दोस्तों 12th पास करने के बाद आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब तो पाना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि 12th पास करने के बाद ऐसे कौन से टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब होती है जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनको इन 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। न सिर्फ आज के इसमें आपको उन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उनमें क्या काम करना होता है, उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपका एज लिमिट क्या मांगा जाता है, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ आता है कि उसमें क्या सैलरी वगैरह मिलती है। सारा जो प्रोसेस है आज के इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 12th पास करने के बाद अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कौन से वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकती हैं। पांचों गवर्नमेंट जॉब आता है आपका रेलवे का। दोस्तों रेलवे द्वारा आपको आरआरबी एनटीपीसी का या फिर आपका आरआरबी जो आपका ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, या फिर आरआरबी क्लर्क का वैकेंसी, या फिर आरआरबी आपके गार्ड वगैरह की वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाती है। तो ये आपको जॉब के लिए, आप एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या काम करना होता है। तो इसमें आपको क्लर्क की जॉब होती है, टाइपिस्ट की जरूरत होती है, गार्ड की जरूरत होती है, असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो इन सभी पोस्ट को आसानी से आप पा सकते हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है वो 12th पास होना चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके पोस्ट होते हैं वो 12th बेसिस पे आसानी से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र मांगी जाती है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, जिसमें आपको जो पहला पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और दूसरा पेपर भी आपको कंप्यूटर बेस्ड आ जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको टाइपिंग स्किल्स या फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे लिया जा सकता है, और कई सारे में आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की भी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास कंपलसरी होते हैं, और ये प्रोसेस होता है एक्चुअल में आपका सिलेक्शन प्रोसेस। बात करते हैं आपके विभाग की, तो ये आपका इंडियन रेलवे द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। जिस भी जोन में आप अप्लाई करते हैं आसानी से उस जोन में आपको जॉब मिल जाती है। इसमें जो बेसिक सैलरी आपको दी जाती है लगभग आपको 21,700 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपको यहाँ पे आपकी सैलरी मिलती है। आपकी अलग अलग जो आपकी पोस्ट होती है उसके अनुसार सैलरी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे हो सकती है। तो साथ ही साथ बात करते हैं इसमें आपको कई सारे भत्ते वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आपके पास कहीं पे भी ट्रेवल करने के आपके पास मिला हुआ होता है, आपको टिकट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, और कई सारे अगर आपका प्रमोशन वगैरह होता है तो उसमें भी आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पे बढ़ती रहती है। चौथा गवर्नमेंट जॉब आता है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का। आपने देखा होगा कि जो आपके नाविक या फिर यांत्रिक वाले होते हैं इंडियन नेवी में, वहां पे भी पोस्ट निकाली जाती है, जिसे आप 12th के बाद अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आपको बेसिकली नाविक जीडी पोस्ट के लिए या फिर डीबी पोस्ट के लिए आपकी पोस्ट आपको निकाली जाती है। इसमें बात करते हैं तो योग्यता जो आपकी मांगी जाती है 12th के बाद, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो नाविक जीडी की पोस्ट होती है उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी होता है। नाविक जो डीबी होता है उसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए, और यांत्रिक पोस्ट के लिए आपका 10th के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। आयु सीमा की बात करते हैं, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होता है, सबसे पहले आपको इसमें रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और इसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका पोस्टिंग की जाएगी वो आपके समुद्री सुरक्षा के लिए, या फिर आपका सर्च या फिर रेस्क्यू के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्टिंग किया जा सकता है। किसी भी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। आपकी जो बेसिक सैलरी मिलती है 21,700 रुपये से लेकर 47,600 रुपये तक आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म हो गया, कैटरिंग की सुविधाएं वगैरह मिल गई, पेंशन वगैरह हो गया, जीवन बीमा वगैरह हो गया। तो ये बेसिक फैसिलिटीज वगैरह होती है जो आपको सैलरी के अलावा भी आपको मिलती रहती है। तीसरा गवर्नमेंट जॉब आता है आपका एसएससी सीजीएल का। अब इसमें भी आपको आपके जो एलडीसी हो गए यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, इसके साथ साथ बात करते हैं असिस्टेंट, आपके पोस्टल असिस्टेंट वगैरह हो गए, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गए, इन सभी के पोस्ट होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। जो इसमें आपकी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो होता है आपका एसएससी सीजीएल का, यानी कि कंबाइन आपका जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी जाती है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पेपर कराया जाता है वो होता है आपका एमसीक्यू टाइप का, दूसरा पेपर आपको होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि उसमें लिखना वगैरह भी पड़ता है, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपकी टाइपिंग वगैरह भी आपको मांगी जा सकती है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि आपको लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह हो गए, साथ ही साथ बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट हो गए, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गए, इन सभी पोस्ट को आप पा सकते हैं। और आपको पोस्ट कहाँ पे मिलेगी, जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है, यहाँ पे आपका प्रमोशन किया जा सकता है, यहाँ पे आपको जॉब मिलती है, और वहाँ पे जाके लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में या फिर पोस्टल असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकती हैं, जहाँ पे लगभग आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक आपको मंथली सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई सारे भत्ते वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं, दूसरा आता है आपका इंडियन आर्मी टीईएस का, यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम का। 12th के बाद इसके लिए भी आप अप्लाई कर
कर सकती हैं। अब इसके लिए सबसे सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जेईई मेंस आप दिए होने चाहिए। जेईई मेंस आपका जो स्कोर आया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपकी जो उम्र होनी चाहिए इसके लिए 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है जेईई मेंस में जो आपको रैंक वगैरह आई रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। देन आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है और इसके बाद आपका मेडिकल होता है और इसके बाद आप आगे चल के इंडियन आर्मी में एक पोस्ट वगैरह को आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे बात करते हैं आपको एनडीए सीधा नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कई सारे और भी सुविधाएं वगैरह आपको मिलती है। पोस्टिंग जो आपको की जाती है वो टेक्निकल ऑफिसर्स के रूप में आर्मी में आपको की जाती है, जहाँ पे आपको लगभग 56,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट एग्जाम आता है आपका एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे आप आसानी से 12th के बाद अप्लाई कर सकती हैं। सबसे बेस्ट होता है और सबसे सैलरी वगैरह की बात करती हैं तो इसमें ही सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, जो आपकी 12th बेसिस पे आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। बात करते हैं इसके लिए आपका 12th जो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिर्फ 12th पास होना चाहिए। आयुष में की बात करते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो पेपर आपका कराया जाता है एनडीए का वो यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल होता है काफ़ी टफ होता है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देना पड़ता है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले तो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आपको मैथ और जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और लास्ट में आपका मेडिकल कराया जाता है। इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका सिलेक्शन जो होता है वो एनडीए में हो जाता है। इसके बाद एनडीए में आपको 3 साल की आपको पढ़ाई करनी होती है और साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है इसके बाद 1 साल की आपको सेवानिवृत्त करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे जाके प्रॉपर आपको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में ऑफिसर्स के रूप में आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी होती है 56,000 रुपये लगभग आपको ट्रेनिंग में ही आपको मिलने लगता है। और ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद लगभग 80 से 1 लाख रुपए तक आपको मंथली सैलरी आपको मिलती है। इसके अलावा कई सारे भत्ते जो आपको इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी में जो आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है वो सारी ऑफिसर मिलती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हैं तो आपको एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है जिनकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 12th पास करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन 5 गवर्नमेंट जॉब में से किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकती हैं और अपना बेहतरीन करियर गवर्नमेंट जॉब में बना के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।